हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। ये फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। ये वीडियोस यूटीपीजी ज्योग्राफी 2025 और यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर आपने वीडियो एक नहीं देखी है तो वीडियो एक को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है। मैं बीएससी मैथमेटिक्स एमएससी ज्योग्राफी हूँ और साथ में नेट मेरा जेआरएफ मेरा क्लियर है ज्योग्राफी में। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की बात करें तो ये सीयूटीपीजी के लिए सिलेबस है और ये सिलेबस आपका क्लाइमेटोलॉजी का नेट के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो दोनों ही सिलेबस में जो पहली लाइन थी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हीट बजट को डिस्कस करेंगे जो भी दोनों में सिलेबस में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए वीडियो एक में आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ओजोन के बारे में, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आसान सा क्वेश्चन था और जिसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो लिखा है कि ओजोन मोस्टली स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो सही है। और दूसरी है कि ये 55 से 75 के बीच में मिलती है, तो जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओजोन जो है वो 15 से 35 के बीच में मिलती है। उसके बाद तीसरा है कि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है जो सन से आती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और चौथी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा ये स्टेटमेंट बोलती है। इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे लाइफ जो है अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। तो राइट आंसर ए होगा। आप कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ वो आपको क्या समझ आ रहा है, कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं बना रहता है कभी भी टीचिंग और लर्निंग में, राइट। आगे बढ़ते हैं। हीट बजट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बजट क्या चीज़ रहती है। बजट आप कई बार सुनते हैं कि जैसे हमारे देश का बजट निकलता है, हमारा अपना बजट होता है, स्टेट का बजट निकलता है, राइट। तो हमारा बजट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अर्थ का जो बजट होता है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। तो बजट क्या होता है? एक प्रकार का ब्यौरा, एक स्टेटमेंट होती है जो बताता है कि कहाँ से हमारी इनकम होगी और कहाँ पे हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो कई बार हमारी इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, कई बार एक्सपेंडिचर कम होता है और इनकम ज़्यादा होती है। तो एक अनबैलेंस्ड की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अर्थ के मामले में, एटमॉस्फेयर के मामले में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी गई है, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। ये यही कहती है कि कितनी सोलर रेडिएशन अर्थ को मिली, कितनी सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर को मिली, और उस सोलर रेडिएशन जो मिली, उस सोलर रेडिएशन में से उन्होंने कितना अर्थ ने खर्च किया, कितना एटमॉस्फेयर ने खर्च किया। और उसको अदर नाम से हम जानते हैं एनर्जी बैलेंस ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, या ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस के नाम से, राइट। तो इस पूरे कहानी में तीन आपके एंटिटीज इन्वॉल्व रहती हैं। एक अर्थ होती है, एक एटमॉस्फेयर रहता है, एक स्पेस रहता है। तो धीरे धीरे वन बाय वन हम इन सब की डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए। इनकमिंग सोलर वेव रेडिएशन क्या होती हैं और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस क्या होती हैं। ये बार बार यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन आप जानते ही हैं कि सन से जो रेडिएशन आती है उनको कहा जाता है इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम रहती है, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। और जो फिर अर्थ से वापस टकरा के स्पेस की ओर जाती हैं उनको हम आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, राइट। तो ये था हीट बजट का कुछ बेसिक्स। तो हीट बजट के ऊपर जीटी त्रिवार था, ओलिवर एंड हिडोरे ने काम किया है। तो जो मोस्ट पॉपुलर और जिसके ऊपर मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीटी त्रिवार्था का है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हीट बजट या एनर्जी बैलेंस, वो जीटी त्रिवार्था का पढ़ेंगे, राइट। ओलिवर और हिडोरे का आप पढ़ सकते हैं, सविंदर सिंह का क्लाइमेटोलॉजी बुक में दिया गया है, लेकिन वो यूज़ का नहीं है। आपको जिस ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही सफिशेंट है, चाहे वो नेट वाले हों चाहे वो सीयूटीपीजी वाले हों। आगे बढ़े तो देखिए, हम जैसे हमने बताया कि बजट में दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, एक आपकी इनकम, एक आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात होगी और फिर आपकी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल वेव की बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की देखें तो ये बात सारी परसेंटेज में होगी कि कितनी हमें मिली, उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फिर कितनी खर्च हुई वो बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो मिलने में अगर हम इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन की बात करें तो सन से मान लीजिए हमें 100% मिलती है, रेड में मैंने लिखा हुआ है। अगर 100% हमें टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मिलती है, कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर की लास्ट बाउंड्री है, एटमॉस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है, स्पेस स्टार्ट होता है, उस टॉप पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है सन से? मान लीजिए 100%, क्योंकि स्पेस तब तक कोई भी एनर्जी लॉस्ट होने का कोई
माध्यम नहीं है। एनर्जी तभी लॉस्ट स्टार्ट होगी जब वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी। तो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर हमें 100% एनर्जी मिल रही है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, इनिशियल लॉस्ट एकदम से जो एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी वो होगी 35%। ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन लॉस्ट थ्रू द पैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से गुजरते ही जो मतलब लॉस्ट होगी वो होगी 35%, राइट। कैसे, कहाँ कहाँ से होगी, तो ये भी हम देख लेते हैं। ABC 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लॉस्ट होगी आपकी, एक तो क्लाउड, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो 27% जो है क्लाउड उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे स्पेस में, राइट। दो जो होंगी वो अर्थ तक जैसे तैसे पहुंचेगी और अर्थ से एकदम से टकरा के वापस जो है स्पेस में चली जाएगी। तो 2% यहाँ से हो जाएगी। और 6% कहाँ से होगी, स्कैटरिंग के थ्रू। क्योंकि आपको पता है, हमने कल या मतलब पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स, वाटर वेपर रहते हैं, गैसेज रहती हैं। तो उनसे टकरा के भी क्या होगा, वापस चली जाएगी 6%। तो टोटल अगर आप 27, 2 और 6 को मिलाएंगे तो 35%। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि 35% इनिशियल लॉस्ट जो एकदम से स्पेस में चला गया है वो है 35%। दैट मीन्स कि अब जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है अर्थ और एटमॉस्फेयर को खर्च करने के लिए वो सिर्फ 65% बच रहा है। एकदम से आते ही 35% तो पहले ही गायब हो गया। सिर्फ 65% से ही दोनों अर्थ और एटमॉस्फेयर काम चलाएंगे। बात क्लियर यहाँ तक। ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है हीट बैलेंस, और बार बार इसमें कंफ्यूजन होती है, बार बार हम बोलते हैं। तो वीडियो को अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें और साथ में पढ़ें भी, तभी आपको ये थोड़ा क्लियर होगा। मैंने अपनी ओर से पूरा सिंपल करने की इसको कोशिश की है कि जितना सिंपल मैं कर पाया हूँ, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है कि 65% ही बचती है इनिशियल लॉस्ट के बाद। तो अब बात आती है कि एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ। अब हम देखते हैं कि इस 65% में से अर्थ को कितना मिलता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, इस 65% में से अर्थ को हमेशा 51% ही मिलता है। वो 14% कहाँ गया, वो जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेगी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए 51% मिला, तो क्वेश्चन बनता है कि कहाँ कहाँ से 51% मिला, हमें बताया जाए। तो 51% मिलता है रिसीव्ड थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब एकदम से एटमॉस्फेयर में कोई रुकावट ना आते हुए डायरेक्ट जो अर्थ के ऊपर रेडिएशन पहुंचती है वो पहुंचती है 34%। ठीक है। रिसीव्ड थ्रू डिफ्यूज्ड डे लाइट। अब 51% में से 34 तो जो है वो डायरेक्ट आ गई हमारे पास अर्थ के ऊपर, लेकिन जो 17% है वो इधर उधर से टकरा के एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होके, मतलब डायरेक्ट ना आके स्कैटरिंग के थ्रू, राइट, पहुंचती है हमारे पास 17%। क्योंकि आपने बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हैं, एरोसोल्स हैं, गैसेज हैं, उनसे स्कैटर भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी। तो जो स्कैटरिंग के साथ डिफ्यूज़ होकर टकरा के हमारे पास पहुंचेगी वो 17% होगी। और फिर 34 और 17 को मिला देंगे तो 51%। इस तरह से 51% अर्थ को मिली और उसमें से 34 तो डायरेक्ट मिल गई, 17 जो है डिफ्यूज होके आई हमारे पास इधर उधर से टकरा के। तो ये था अर्थ को कितना मिला, राइट। अब एटमॉस्फेयर को कितना मिला, राइट। 65 में से एटमॉस्फेयर को कितना मिला। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए 65 टोटल थी जो दोनों को यूज़ करनी थी, एटमॉस्फेयर को भी यूज़ करनी थी और आपको अर्थ को भी यूज़ करनी। तो अर्थ ने तो 51 ले ली, अब बचती है जो 14%। ठीक। वो 14% क्या करेगा एटमॉस्फेयर, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एटमॉस्फेयर ने शुरू में ही वो 14% एब्जॉर्ब कर ली थी, अर्थ को ना देके। अर्थ को सिर्फ 51 मिली थी और एटमॉस्फेयर ने 14% क्या कर दी थी, एब्जॉर्ब कर ली थी। दूसरी, रिसीव्ड थ्रू आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखिए जब हम एटमॉस्फेयर के रेडिएशन की बात करें कि एटमॉस्फेयर को कितनी मिली, तो एटमॉस्फेयर की 2 सोर्सेज से मिली है, राइट। एक सोर्स जो डायरेक्ट सन से आई लाइट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा जो अर्थ से टकरा के वापिस एटमॉस्फेयर में जाएगी, वो एनर्जी भी तो एटमॉस्फेयर में ही जाएगी टकरा के, चाहे वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है, चाहे टर्बुलेंस के थ्रू हो रही है, चाहे किसी भी अदर मीडियम के थ्रू हो रही है, वो सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में जा रही है और एटमॉस्फेयर को ही वो एनर्जी मिल रही है। तो टोटल जो एटमॉस्फेयर को मिलेगी वो मिलेगी 48%। कहाँ कहाँ से, 14 तो वो डायरेक्ट ले लेगा सन से, राइट। उस 65 में से 14 तो वो डायरेक्ट ले लेगा, प्लस 34 वो लेगा जो अर्थ से वापिस आएगी टकरा के। दैट मीन्स अगर वो अर्थ से वापिस टकरा के आ रही है तो वो अर्थ का लॉस हो रहा है 51 में से। लेकिन इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 14 उसने डायरेक्ट ले ली और 34 उसने अर्थ से जो मिली वो ले ली, और 34 और 14 आपके हो जाते हैं 48।
वो 34 कैसे कैसे मिली है उसे, मतलब अर्थ के किस मीडियम से आई है। तो 6 जो है वो रेडिएशन के थ्रू आई है, राइट। कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के थ्रू 9 आई है, और थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के तहत सबसे ज़्यादा आई है 19। कैसे? क्योंकि जब बादल मतलब जो अर्थ के ऊपर वाटर है, वाटर गर्म होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगी तो ऊपर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे और कंडेंस होंगे, तो कंडेंस होने की वजह से जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने इनकमिंग दोनों की बात कर ली, हमने अपने अर्थ की भी बात कर ली और एटमॉस्फेयर की भी बात कर ली। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 51 अर्थ को मिलती है और 48 आपकी एटमॉस्फेयर को मिलती है, राइट। कहाँ कहाँ से मिलती है ये भी मैंने क्लियर बता दी। अब हम लॉस्ट की बात करेंगे। देखिए एनर्जी लॉस्ट अगर 51 हुई है तो वो 51 की 51% ही दोबारा से एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाती है। तो वो कैसे लॉस होती है? लॉस्ट थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन। 23% सीधी डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू चली जाती है। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन ये क्या होते हैं ये अलग वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि डायरेक्ट रेडिएशन टकरा के जो वापस एकदम से चली जाएगी वो 23% चली जाएगी। कन्वेक्शन करंट उठेंगे ऊपर, टर्बुलेंस होगी, उसके तहत 9% लॉस हो जाएगी। और स्पेंट इन इवेपोरेशन, देखिए इवेपोरेशन में जो एनर्जी लॉस हुई थी, क्योंकि देखिए वाटर है तो वाटर को गर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, तो 19% एनर्जी इवेपोरेशन में जा रही है। और वो जो इवेपोरेशन में जाएगी वो यहाँ पे आप देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बनती है और फिर एटमॉस्फेयर में जाके रिलीज होती है। तो दैट मीन्स जो यहाँ से लॉस हुई वो एटमॉस्फेयर का गेन होता है। क्लियर? तो ये आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि 23, 9, 19 मिला के 51 होते हैं। तो जितनी अर्थ को शुरू में 51% यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिली थी, वो 51% यहाँ पे जाके क्या हो जा रही है? लॉस हो जा रही है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर को कितनी एनर्जी मिली थी शुरू में। एटमॉस्फेयर को मिली थी आपकी 48%, और वो 48 की 48% ही यहाँ पे लॉस हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एक बार एनर्जी चली गई वो दोबारा से अर्थ के ऊपर नहीं आएगी, वो दोबारा से कहाँ चली जाएगी? स्पेस में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से अर्थ को मिली, जितनी एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से एटमॉस्फेयर को मिली, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू रिलीज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और उतनी ही यहाँ से एटमॉस्फेयर से लॉस्ट हो जाती है। कुल मिला के एक बात ध्यान रखिए कि जो एनर्जी अर्थ से लॉस होगी वो एटमॉस्फेयर में जाके गेन होगी। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर को दो सोर्सेज से एनर्जी मिलती है, एक तो डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू मिलती है और एक अर्थ से जो लॉस्ट होती है वो भी एटमॉस्फेयर में जाके गेन हो जाती है। क्लियर? एक बार हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल 100% हमारे पास मिली थी, 35% इनिशियल लॉस्ट था, जिसमें क्लाउड के द्वारा 27 रिफ्लेक्ट हो गई थी, 2 आपकी ग्राउंड से गई थी और बाकी जो वाटर वेपर ने स्कैटर की थी। इनिशियल में सिर्फ 65% ही एनर्जी एटमॉस्फेयर और अर्थ को यूज़ के लिए बचती है, जिसमें से 51 तो अर्थ ले लेती है और 48 फिर आपको एटमॉस्फेयर को मिलती है। कुल मिला के जितना आपका गेन था उतना ही आपका लॉस्ट हो जाता है। तो देख रहे हैं कि कितना परफेक्टली ये जो हीट है, एनर्जी बैलेंस यहाँ पे अर्थ और एटमॉस्फेयर का बना हुआ है। तो आप देख पाएंगे इनिशियल लॉस्ट इज इक्वल टू फाइनल, सॉरी इनिशियल गेन इज इक्वल टू फाइनल लॉस्ट, राइट। तो ये थी आज की वीडियो हीट बैलेंस के ऊपर और हीट बजट के ऊपर। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में आया था कि फ्रॉम अर्थ हीट बजट आउट ऑफ टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन व्हाट परसेंट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। स्पेस में कितनी इनिशियल कितनी जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में। तो उसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ही हमें समझ आएगा कि आपको क्या हमारी वीडियो समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ये एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, एक दो बार आप वीडियो को देखिए और इसके ऊपर थोड़ा लिटरेचर पढ़िए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग रहता है हमेशा। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।